अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हैं जिसका नाम है कमर्शियल टोमेटो केचप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शेयर हो जाए। कोई भी बार वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक पार्ट वीडियो का ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम बना रहे हैं जी टमाटो केचप। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 किलो टमाटर। तो सीज़न में वैसे भी अब आजकल टमाटर बड़े सस्ते हुए हैं, तो मैंने कहा चलो सोचा बच्चों को टमाटर केचप बना दी जाए। तो इनको हमने धोया और धो के हम इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काट के इसको हम 2-2 4-4 हिस्सों में काट रहे हैं। और हम इसे पहले हमने बाउल में काट लिया था, फिर हम अब इसमें देचकी में शिफ्ट किया है और तकरीबन हमने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला और चंद जवे हमने लहसुन के छील के डाले हैं और तकरीबन हाफ़ कप के करीब आप सिरका वाइट सिरका डालेंगे। तो इसमें हमने डाला है नमक और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। तो जैसे ही हमारा टमाटर सॉफ़्ट हुए हैं, पके अच्छे से, तो हमने इसको एक बाउल में दोबारा शिफ्ट किया, उसको ठंडा किया और उससे हमने ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में जग में भी पीस सकते हैं। तो टमाटर हमारी सेहत के लिए तो वैसे तो बहुत अच्छी हैं, आप हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। आपने टमाटर का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाएं, आपका चेहरा बहुत प्यारा रोशन चमकदार होगा। तो अब हम करेंगे, इन पेस्ट को हम छानेंगे, स्ट्रेनर लेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से छानेंगे ताकि इसका जो भी इसके पल्प, इसका जो छिलका, इसके जो बीज है वो ना इसके अंदर जाए और अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट आए। और आप चाहें तो इसको पेस्ट, ये जो हमारा निकला इसको आप डिस्कार्ड करते हैं, आपकी मर्ज़ी। नहीं तो आप इसको खानों में, सब्जियों में, किसी भी सालन में ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जैसे ही हम आधा आधा करके हमने हाफ़ करके इसको छाना। अब हमने अगला जो सा पोर्शन जो हमारे पास बचा हुआ था, हमने उसको भी ऐसे स्ट्रेन कर लिया। वो देखिए नीचे कितना प्यारा स्मूथ पेस्ट निकल रहा है। तो जैसे ही हमारा पेस्ट तैयार, तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के जो सीजनिंग है हमारी, वो डालेंगे। इसको हम कुछ देर के लिए पहले पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे, तो हमारे ये थे 2 किलो टमाटर, तो हमने लिया 200 ग्राम चीनी। तो आप इसको कम ज़्यादा आप इस रेसिपी को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने लिया है जी सुरख पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है जी सोडियम बेंजोएट। इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारी केचप को तकरीबन 6 से 7 साल तक भी हमारी केचप को महफूज रखेगा, ख़राब होने से बचाएगा। टाटरी और सिरके से तकरीबन 1 से 1.5 माह तक हमारी केचप चलेगी, लेकिन सोडियम बेंजोएट से हमारी केचप जो सी है वो काफ़ी देर चलेगी। और ये है टाटरी, ये हमने 2 से 3 पिंच टाटरी लिया है। हाफ़ कप हमने सिरका डाला था, 1 टीस्पून हमने, हाफ़ टी स्पून हमने बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट डाला और 2 से 3 पिंच हमने टाटरी डाली। और ये हमारा जो अगला हमारा स्टेप है, ये है ज़ैंथम गम, जो हमारी केचप को गम की जो इसकी थिकनेस को बरकरार रखेगा, ठीक है। और ये जो आप बाज़ार में देखते हैं उसमें माया वगैरह डाली होती है, स्टार्च वगैरह डाले होते हैं, तो ये जी है ज़ैंथम गम, जिससे हमारे जो भी इसमें हमारे जो टमाटर, जो मसाला जात, जो भी चीज़ें हमने डाली होती है, इसको यकजान करता है ये। तो हमने ये तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया और इसको हाफ़ कप पानी के साथ हमने इसको ब्लेंड कर लिया। जैसे ये ब्लेंड होगा तो ये एक माया की शक्ल, जैसे कि माया हम पकाते हैं वैसी शक्ल तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये हमारी वैसे शक्ल तैयार होगी। हम सारा इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। जब तक मिक्स हो रहा तो हम करते हैं आपसे एक अच्छी बात, और सितारों से सीखो तन्हा चमकना। ज़रूरी नहीं कि आपको कामयाबी के लिए किसी का साथ ज़रूरी हो, तन्हा जीना सीखिए, तन्हाई में अल्लाह से दोस्ती करें, लोगों के सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लोगों के सहारे जो उनसे इतना, वो मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर होते हैं। और अपनी खुशी किसी पर डिपेंड ना रखें, ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करें। तो ये हमारी होगी अच्छी बात। और आप कोशिश किया करें, अब लोगों के सहारे वाक़ई ना लिया करें। लोग अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने सारी अपनी ज़ैंथम गम डाल दी हुई है और इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे। अगर आपसे चम्मच से, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने, क्योंकि हमारी गैस चली जाती है, तो मैंने जल्दी से उसको हैंड ब्लेंडर से मिक्स किया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और पकना शुरू हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप चम्मच से मिक्स कर लीजिए, चम्मच से मिक्स हो जाती है। तो आपके पास जो भी मशीन अवेलेबल है उससे भी आप कर सकते हैं। देखो, क्योंकि मुझे जल्दी से मैंने कर रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी और स्मूथ हो रही है। और ये वाकई में बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब बनी और मेरे बच्चों को वाकई बहुत पसंद आई। और यहाँ पे हमने डाला जिसमें फूड कलर, रेड फूड कलर, आप पानी में हल करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया।
तो क्योंकि मुझे जल्दी थी, गैस जाने का टाइम हो रहा था। तो कलर देखें इसका, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा भी कलर रखना चाहते हैं आप रखें। और इसका कलर को भी हमने अच्छे से पकाना ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रह जाए, और इसको अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। ये देखें हमारा जो सा ना केचप हमारी तैयार हो चुकी होगी। आप इसको बर्गर के साथ, स्पैगेटी उसके साथ, फ्राइज़ के साथ, जो भी आप चीज़ें खाना चाहते हैं आप स्नैक्स के साथ आप खाएँ और इसे इंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो जैसे ये हमारी पक रही है तो ये देखिए कितनी प्यारी इसमें जोश आने शुरू हो चुके हैं, और इसका कलर भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और आपको कहीं से भी लग रही होगी कि ये होममेड है, और ये बहुत मज़े की बनी है। और आप इसको जैसे ये ठंडा होगा और ये और ज़्यादा ना थोड़ी थिक होगी, तो हम इसे अच्छे से और पका रहे हैं। तो मेरे बच्चों को तो वैसे ही केचप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो तो कहते हैं मम्मा हर टाइम घर पे केचप हो। तो मुझसे बाज़ दफ़ा बाज़ार नहीं भी जाया जाता, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो घर में बच्चों को केचप बना दी जाए। तो ये देखें जी हमारी केचप हो चुकी है तैयार। और यहाँ पे मैं बाल्टी लेके आई थी केचप की, जब रमज़ान थे तो मेरे बच्चों ने देखे पूरे रमज़ान में वो केचप की बाल्टी ख़त्म कर दी है। तो माशाल्लाह से मैंने फिर अब घर में बना दिया भर के। तब तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो अब टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं आपको घर में बनाती हूँ। तो ये हमारी 2.5 लीटर की या 1.5 लीटर की बाल्टी थी, तो ये हमारी माशाल्लाह से भर के तैयार हो चुकी हुई है। तो इधर नायाब ने जी हमारी ने इसको अब बताया कि कैसे इसको खाना है और कैसे इसको रखना है, ये अब आपको खुद ही बता देती है। नहीं जी, मम्मा तो इधर लेके आई थी हमारे लिए स्नैक्स, तो मैंने कैसे इसके साथ ही इसको खाना चाहिए, क्योंकि केचप के साथ भी स्नैक्स खाए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैकरोनी हो, बर्गर हो, शवारमा, पिज़्ज़ा, वटेवर, ये नहीं कि बंदे को कुछ वेरिएशन के साथ भी कुछ खाना चाहिए। तो आप इस होममेड केचप से जो हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इन 2 डालने से इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इस केचप के। तो आप इससे अपना कारोबार भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप घर बैठे इंजॉय करें, आप इससे अपना कारोबार भी कर सकते हैं। इसके केमिकल मिलना इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से अपन सारी की दुकान से मिल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।